नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 79, जहां कि आपको बता दूं कलकत्ता में कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाले 19 तारीख के दिन है और जो नतीजा है 21 को आएगा। लेकिन उससे पहले चुनावी माहौल घमासान हो चुका है और हर खेमे के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 79 में हमारे साथ जो मेहमान हैं वार्ड नंबर 79 से भाजपा के कैंडिडेट जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, जो कि जूनियर बंगाल डिवीज़न में क्रिकेट प्लेयर भी रह चुके हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे सीधी बात। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। मैं द लोकल जर्नलिस्ट को हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप समाज का तीसरा स्तंभ हैं और आप हकीकत जब बताएंगे तो ही लोग यहाँ जागरूक होंगे। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल सरगर्मियाँ शुरू है और डोर टू डोर आप भी कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस 79 नंबर वार्ड में? मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब जनता ने सुना कि हमारा प्रत्याशी 79 नंबर वार्ड से जुलू खड़ा हो रहा है, तो उनके मन में एक ऐसा अनुभव आया, अरे वो हमारा लड़का जो क्रिकेट खेलता था, अरे 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी करता था और पार्टी ने विश्वास किया है, जरूर जुल्लू भैया आपका हम लोग साथ देंगे। अच्छा, जनता का क्या रिस्पांस है? जनता ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया है, बस रिजल्ट का इंतजार है। आशीर्वाद दे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। जब जमीन पर जा रहे हैं तो क्या लगता है, क्या काम होनी चाहिए जो नहीं हुआ है वार्ड नंबर 79 में? देखिए भाई, आप जर्नलिस्ट हैं और मैं भी एक समाज सेवी हूँ। आप भी जान सकते हैं किस तरह से 79 नंबर वार्ड में काम हुआ है। चचा हमारे बुजुर्ग हैं, उनका मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि 4 बार से उनके लोग हर बार बोलते हैं ये ई अंतिम बा, जो एक भोजपुरी में हम लोग का शब्द है। हाँ, ई अंतिम बा, इनके कौनों का जिता दल लोग हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप घर में आराम करिए, आप बुजुर्ग हो चुके हैं। क्योंकि आपने कल सुना होगा, उन्होंने कहा बीजेपी वालों को थोड़ा गलत शब्द यूज किया, उन्होंने समुंदर में फेंक दो। तो हमारे चैनल में कह रहे थे शायद आप ही के चैनल में। तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी पार्टी का नाम लेकर अगर चचा बोल रहे हैं कि समुद्र में फेंक देना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा ये हार उनका दर्शा रहा है। यहाँ से कुछ निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि 7000 वोट से हरा देंगे राम जी को, मतलब और भी तो क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं आपको फायदे पहुंचाएगी? देखिए, बंदा खुद टीएमसी में भी था। हाँ, ये तो जरूर है कि सभी हमारे भाई हैं, वो चाहे कांग्रेस से हमारे एक भाई खड़े हैं गुलजार, चाहे उमेश हो, चाहे यहाँ और भी कैंडिडेट हैं, मैं सभी हमारे छोटे भाई के तरह हैं। मैं यहाँ किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, सभी हमारे सपोर्टर हैं। रामदा भी हमारे सपोर्टर हैं, क्योंकि रामदा ने नॉमिनेशन के दिन दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया और उनके लोगों में ये चर्चा है कि शायद पहली बार भाजपा ने कोई स्थानीय और लड़ाकू जो 30 वर्षों से पार्टी की सेवा करता था, उसे भाजपा ने मौका दिया है। और ये हताशा पूरे टीएमसी में फैली हुई है। एक चीज़ जो देखा जा रहा है जितेंद्र जी, जैसे विधानसभा चुनाव में एक जो रिजल्ट आया था वार्ड नंबर 79 की तरफ से, जो रिजल्ट था, हर वार्ड का मैं अलग अलग से द लोकल जर्नलिस्ट कर रही थी, सर्वे कर रही थी और एग्जिट पोल भी दिया गया था। भाजपा और टीएमसी के बीच ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट था। 10,586 के आसपास भाजपा को मिली थी और 10,600 समथिंग 8 या 9 अराउंड टीएमसी को, अराउंड 50 या 56 वोट का अंतर था जीत का। तो क्या लग रहा है, वही रिजल्ट इस बार भी दौड़ाएगा या फिर यहाँ जो है केएमसी चुनाव जुलू खड़ा है ना इस बार? ये क्योंकि लोग कहते थे कि एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो स्थानीय हो, जो समाज के बीच रहता हो, लेकिन मेरा कोई यहाँ विरोध नहीं है। मैं
विपक्ष में भी इज्जत पाता हूँ। ना आप बोल रहे हैं स्थानीय थे, तो इससे पहले जो खड़े थे क्या स्थानीय नहीं थे क्या? स्थानीय ही थे। गुप्ता जी भी तो थे ना। गुप्ता जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता। उन्होंने पार्टी ने उनको विश्वास किया, हमने पूरा उनका साथ दिया। जनता ने साथ नहीं दिया, इसका लिए कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि मैदान में वही टिकता है जो जिसको जनता सपोर्ट करती है। 2021 में जो विधानसभा चुनाव आया, उसमें एक तरह से देखा गया भाजपा जिस तरीके से काफ़ी जो ये क्लेम करी थी कि अब की बार 200 पार, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उनका उस तरीके का क्लेम हुआ नहीं। लेकिन और जो टीएमसी एक दावेदार मतलब दमदार जो है बहुमत के साथ आए, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है हवा वो वाला इस बार भी बनेगा ये टीएमसी में? देखिए, ये कल आपके प्रदेश जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दावा कर रहे थे कि भाजपा जीत रही है बंगाल। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये स्थानीय चुनाव है जी। विधानसभा और कॉरपोरेशन के चुनाव में अंतर होता है। विधानसभा का चुनाव एक राज्य को निर्देशित करके चुनाव होता है, और जो कॉरपोरेशन का चुनाव है ये व्यक्ति विशेष चुनाव है। व्यक्ति कैसा है, काबिल है, नौजवान है, काम करता है कि नहीं करता है। 5 साल अगर हम वोट देते हैं तो व्यक्ति हमारा 5 वर्षों तक सेवा करेगा कि नहीं करेगा, घर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो राम प्यारे राम जी जो थे, सामने में काफी हेवी वेट लीडर है, सॉरी है, माफी चाहता हूँ, है मंगल कामना करता हूं। आप हमारे छोटे भाई हैं। जी माफी चाहता हूँ। किसी को भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। माफी चाहता हूँ। श्री राम प्यारे राम जी जो हैं, जो कि सीनियर लीडर है और काफी सालों से रह चुके हैं। जी। क्या लगता है अनुभव के सामने किस तरीके की चुनौती रहेगी आपकी? मैं भी 31 वर्षों का अनुभवी हूँ। 31 वर्षों से दूसरे को लड़ा रहा हूँ, और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। तो अगर 1965 से 21 का अनुभव है, तो मेरा भी अनुभव 1990 से लेकर 2021 तक का है। भूई क्लास को उनका गढ़ कहा गया है जमाने से, क्या कहेंगे? भूई क्लास परिवर्तन के मोड़ पे है या फिर से उनके तरफ रहेगा? परिवर्तन, क्योंकि जुल्लू खड़ा हो रहा है। जुल्लू खड़ा है अभी जितेंद्र त्रिवेदी जुल्लू खड़ा है। जुल्लू भैया वाला यस, ये वही मैदान है जी, जहाँ ये चारों तरफ टाली बाड़ी हुआ करती थी, और जब मैदान में उतरता था तो सिर्फ लोग सैकड़ा की बात करते थे। और मैं वालिद इस इलाके का पहला लड़का हूँ कि जो 2 वर्षों तक भू कैलाश मैदान का हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ, और 700 इसी मैदान में मैंने मारा है, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। इसलिए जुल्लू का आज हर घर में, हर एक बाड़ी में मैं जब जाता हूं तो लोग सुनते हैं बीजेपी जुल्लू भी आए हैं क्या, मुझे मिलना है। अरे भैया आप खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये रिस्पांस सिर्फ भू कैलाश में ही नहीं है, ये रिस्पांस कोबी खेत हसनसा, आज उनका जो इलेक्शन एजेंट है वो भी हमारे साथ एक समय में क्रिकेट खेला हुआ है, नूर, वो स्पोर्ट्समैन रहते। यस, मेरे साथ खेला है, वो खुद जानता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक टीचर का लड़का हूँ। मैं खिदिरपुर एकेडमी में हमारे फादर पढ़ाते थे। खिदिरपुर कॉलेज में तो रहे त्रिवेदी। खिदिरपुर कॉलेज में रिटायर होने के बाद 2 वर्षों तक प्रोफेसर इंचार्ज थे, जो कि बेदाग चेहरा है, और उन्हीं का मैं लड़का हूँ। बेदाग चेहरा मेरा भी है, इसीलिए पब्लिक आज पसंद कर रही है और बोल रही है कि एक नौजवान को मौका मिला है, इस बार परिवर्तन करके छोड़ेंगे। त्रिवेदी जी, एक चीज़ और देखा गया है कि जैसे कि बहुत सारे जो स्कीम्स हैं महिलाओं को लेकर के, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, स्वास्थ्य साथी हुआ या फिर कन्याश्री, ये सब स्कीम्स का क्या प्रभाव पड़ेगा वोटर्स के ऊपर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस घर में जा रहा हूँ वहाँ की माताएं डायरेक्ट स्कीम्स की लाभ लेकिन वोटर्स तक पहुँची है काफ़ी, जो हमारे मैं पहुँचा नहीं, पहुँची किसकी हैं? जो अगल बगल में जाके बैठते हैं। अच्छा। मैं हर बाड़ी में करीब जा रहा हूँ जी। एक ही बात सभी के मन में है कि रामदा बहुत अच्छे आदमी हैं, आदमी मर जाता है उसका सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, लेकिन जो औरत विधवा हो जाती है उसका विधवा पेंशन का व्यवस्था अभी तक नहीं किए हैं। आज एक चीज़ बताइए, काउंसिलर क्या सर्टिफिकेट बनाने के लिए है? काउंसिलर का काम है
कि अगर कोई विधवा हो गई है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आजीविका नहीं है, उसको किसी न किसी तरह की लाभ पहुंचाना। तो लगता है ये इस चुनाव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन आप 22 तारीख को मेरे से बात करिएगा और मैं जीत के साथ आपसे बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिवेदी जी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, जो कि वार्ड नंबर 79 से भाजपा के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी बातों को रखी, क्या एजेंडा है, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे भी जो भी वार्ड नंबर 79 से जुड़े तमाम तरोताज़ा जो अपडेट्स रहेगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट की कोशिश रहती है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं तमाम लोगों की बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए और जनता की जो सवालें हैं वो सवालात जो है उनके जो प्रत्याशी हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे करें। आगे भी द लोकल जर्नलिस्ट तमाम खबरें आपको दिखाएगी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से विकास कुमार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।